अनहदनाद एक वो ध्वनि है दोस्तों, जो हर दिशा में, पूरे ब्रह्मांड में हमेशा चलती रहती है। यह ध्वनि अनंत है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भी ये ध्वनि मौजूद है और हमेशा होती रहती है। अपने चित्त को 9 द्वारों से हटाकर इसे अगर 10वें द्वार पर लगाया जाए तो इस नाद को दोस्तों हम सुन सकते हैं। और ध्यान के जरिए हम पूरी बॉडी की एनर्जी को एक ही बिंदु पर लाना शुरू करते हैं। मतलब जो आपके शरीर में एनर्जी फैली हुई है, जैसे कि आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपकी आंखें देख रही हैं, आप बोल रहे हो, सुन रहे हो और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हो, तो इनसे क्या होगा? इन सभी चीजों से आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो इन्हीं सभी चीजों को दोस्तों आपको रोकना होगा। और जब आप इन सब चीजों को रोक देते हो तो जो आपकी एनर्जी है वो सेव होना शुरू हो जाती है। हमें पूरी बॉडी की एनर्जी को एक ही बिंदु पर लाना बहुत जरूरी है, तभी हमारी एकाग्रता बढ़ती है और इसी एकाग्रता से हम ध्यान में उतरना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो प्रोसेस शुरू होता है हम उसके ऊपर बात करेंगे। जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हो तब आपकी बॉडी नीचे से शून्य होना शुरू हो जाती है। मतलब नीचे की तरफ से आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ सिकुड़ने लगती है। इस पूरे शरीर में फैली हुई ऊर्जा का मेन पॉइंट है आपकी थर्ड आई। थर्ड आई पर ऊर्जा को इकट्ठा होना जरूरी है, तभी आप आध्यात्म के रहस्य को समझ पाओगे। जब आपकी ऊर्जा थर्ड आई पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है तब आपकी बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाती है। मतलब जब आप अपनी बॉडी को हिलाना चाहोगे तब आपको अपनी बॉडी में अकड़पन लगेगा, आप हिला नहीं पाएंगे। लेकिन आपको बिल्कुल भी यहाँ पर घबराना नहीं है। ये ध्यान की स्टेज है दोस्तों। आपका शरीर सुन्न होता है, ये सुन्न होता चला जाएगा। आपके पूरे शरीर की जब ऊर्जा थर्ड आई पर इकट्ठा होती है तो आपके शरीर को सुन्न होना ही है। लेकिन आपको यहाँ पर डरना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये खुश होने की बात है। इससे ये पता चलता है कि आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होना शुरू हो गई है। आपकी जो ईड़ा और पिंगला से ली गई सांस आपके मूलाधार चक्र को एक्टिव करती है। इन दोनों नाड़ियों को मूलाधार चक्र तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। अब हम इसे भी जान लेते हैं, ईड़ा और पिंगला होती क्या है। ईड़ा और पिंगला ये दोनों हमारे नाक के छिद्र हैं और इन्हीं दोनों नाक के छिद्रों से हमें मूलाधार चक्र तक जाना होता है। जब आप मूलाधार चक्र में पहुंच जाते हो तब आपकी मूलाधार से ऊर्जा निकलकर सुषुम्ना नाड़ी में जाती है और जब आप सुषुम्ना नाड़ी में कदम रखते हो तब आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आना शुरू होते हैं। आपका ध्यान बाहर की तरफ से हटने लगता है और अपने अंदर जाना शुरू करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी में जाने के बाद आपके अंदर वैराग्य आने लगता है। मतलब आपको एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे आप चक्रों को पार करते जाएंगे तो आपका ध्यान अपने शरीर से भी हटता जाएगा। आपका ध्यान आपके शरीर से हटने का मतलब है कि आपने अपने चित्त को 9 द्वारों से हटाकर 10वें द्वार पर लगाना शुरू कर दिया है। आपको अनहदनाद की आवाजें तभी सुनाई देगी जब आपका चित्त एकदम शांत हो जाएगा। चित्त शांत होने का मतलब है कि आपने अपने चक्रों को जानना शुरू कर दिया है। इस सफर के अंदर आपको आनंद नहीं आएगा क्योंकि आपकी ईड़ा और पिंगला में
जितने भी विचार हैं उन्हें खत्म करने में परेशानी होनी ही है। जब आप मूलाधार चक्र को एक्टिव करते हो तब आपकी एंट्री सुषुम्ना नाड़ी में होती है। ये सभी चक्र सुषुम्ना नाड़ी में ही होते हैं दोस्तों। जब आप एक एक चक्र पर पहुंचते हो तब आपको इन चक्रों का ज्ञान होना शुरू होता है। इन चक्रों के अंदर छुपा हुआ ज्ञान आपके अंदर खुलने लगता है और मूलाधार से आगे का सफ़र आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार दोस्तों।